जब आस्था पर वार होता है तो जन भावनाएं उबल उठती हैं। सनातन धर्म और विष्णु भगवान का अपमान होता है और इसका जवाब सीधे न्याय के प्रतीक से मिलता है। एक वकील ने विरोध जताया, वो भी अपने तरीके से। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, एक चेतावनी है। आस्था का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सनातन सिर्फ विश्वास नहीं, हमारी पहचान है, हिंदू की पहचान है, उस हर हिंदू की पहचान है जो ये वकील बता रहा है। ये मामला तब सरगर्म हो गया जब सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का मामला सामने आया और इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना आगे ना हो, इसके लिए वह दिशा निर्देश बनाने पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत में नारे लगाना, जूते फेंकना अदालत की अवमानना का मामला है, लेकिन ये संबंधित जज पर निर्भर करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अवमानना नोटिस जारी करने से सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील को अनुचित महत्व मिलेगा। वहीं एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने चेतावनी दी कि निष्क्रियता से संस्था का बहुत अनादर होगा और लोग मजाक बना रहे हैं। उन्होंने बेंच पर नोटिस जारी करने की वकील माफी मांगे या उसे जेल भेजा जाए के लिए दबाव डाला। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन से कहा कि वो इस घटना को अपनी स्वाभाविक रूप से खत्म होने दे। आपको बता दें कि अक्टूबर में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट में फेंकी गई सीजेआई बीआर गवई पर जूते के बाद सुप्रीम कोर्ट पर बार एसोसिएशन ने जूता फेंकने की कोशिश करने वाले एक वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी और इस संबंध में राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई पर जूता फेंकने पर प्रयास 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान किया गया था। गवई पूरे घटनाक्रम के दौरान शांत रहे, लेकिन बार एसोसिएशन ने हमला करने वाले वकील पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अभी आपको बताते हैं कि जूता फेंकने पर कोई अफसोस नहीं, ऐसा उस वकील के द्वारा कहा जा रहा है। बता दें कि सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील ने जूता फेंकने के बाद इंटरव्यू में कहा कि अपने कदम पर कोई अफसोस नहीं है। वकील राकेश किशोर ने इसे बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा कि उन्हें भगवान की ओर से निर्देश मिला है। आरोपी वकील राकेश किशोर ने इस कदम को वकील के एक बयान के विरोध में उठाया, सनातन धर्म के अपमान के विरोध में किया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार भी जरूर व्यक्त कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो ये खबर है कि और सोशल मीडिया पर बार बार वायरल हो रही है, क्योंकि सनातन धर्म को जो है बीच में लाया जा रहा है, लेकिन उस वकील की तरफ से ऐसा जो किया गया, लोग जो है सोशल मीडिया पर उसका विरोध भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि सीजेआई जो बीआर गवई है वो सनातन धर्म के विलन है। तो ये मामला जो है सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का मामला है, जिसके बाद ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है कि परमात्मा ने मुझसे जो कराया वो मैंने किया, मेरा कोई वो उसमें काम नहीं था, मैं करता नहीं, महज साक्षी था, जो हुआ वो हुआ। दूसरी बात क्यों हुआ ये मैं जल्दी से बता दूं, क्योंकि उसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है कि सीजेआई गवई साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई की थी एक पीआईएल के ऊपर। कौन पीआईएल करता था ये मुझे नहीं मालूम, कौन वकील था ये भी मुझे नहीं मालूम, मगर उस समय उन्होंने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया था ये कहकर कि मूर्ति से, क्योंकि खजुराहो में एक मूर्ति है 7 फीट की विष्णु भगवान की जो बीहेडेड है, उसका सर जो है जब आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने बहुत से मंदिर खंडित किए, उनमें ये भी मंदिर है। मैं 3-4 दफे उस मूर्ति के सामने बैठ के रो चुका हूँ, मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है, इतनी बढ़िया मूर्ति का सर गायब है। उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कहा तो सीजेआई गवई ने कहा कि मूर्ति से कहो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, तुम तो इतने बड़े भक्त हो भगवान के कि मूर्ति ही कुछ कर ले। तो ये चीजें मुझे मजाक लगी और अन्याय ये लगा कि उन्होंने याचिकाकर्ता की याचिका पे कोई ऑर्डर नहीं किया, खारिज कर दिया। फिर बाद में अगले दिन कुछ स्टेटमेंट दिया, उस बात को खत्म करने की कोशिश की, हम वो भी मान गए। लेकिन अभी 3 दिन पहले उन्होंने फिर से मॉरिशस में ये कह दिया कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। आप सबको मालूम है बुलडोजर कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली में ही पैदा हुआ, बरेली में ही पढ़ाई की, बरेली में ही बड़ा हुआ। मुझे मालूम है जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जे करके बड़े बड़े महल, होटल्स, मैरिज हॉल बना रखे हैं, उनके ऊपर अगर योगी जी बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे। अगर फिर भी कोई आदमी ये सोचता है
कि मेरे पे गलत चल गया तो कोर्ट खुली हुई है, आ जाए कि भाई हमारी जमीन अपनी थी, इन्होंने बेकार कब्जे में ले ली योगी जी ने। ये वो नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि जमीन वाकई उनकी किसी की नहीं है। बाकी मैं फिर कहता हूं कि अब इस समय मैंने कुछ नहीं, कोर्ट में भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है, और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।